और चलिए भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में दशहरा पर्व पर परंपरा बदलेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन होगा। दशहरे पर अफसर नहीं नेता शस्त्र पूजन करेंगे। बता दें कि सीएम के साथ मंत्री शस्त्र पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में शस्त्र पूजा करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भोपाल में करेंगे। राजेंद्र शुक्ल रीवा में शस्त्र पूजा करेंगे। अधिकारी भी शस्त्र पूजा करेंगे। तो देखिए, इस बार मध्य प्रदेश में दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजन को लेकर के परंपरा बदलेगी। एक तरफ जहां सभी लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, वहीं इस बार नेता भी शस्त्र पूजन करेंगे। दशहरे पर अफसर नहीं नेता शस्त्र पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन होगा। बता दें कि शस्त्र पूजन का पहली बार सरकार की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है और ये बड़े स्तर पर होने वाला है। मध्य प्रदेश में दशहरे पर परंपरा बदलेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन हो रहा है। दशहरे पर अफसर नहीं, इस बार नेता शस्त्र पूजन करेंगे। एक तरफ जहां दशहरे पर सभी लोग अपने अपने शस्त्रों की पूजा कर रखे हैं, वाहनों की पूजा करते हैं, और ऐसे में इस बार सरकार की तरफ से भी दशहरे पर्व पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है शस्त्र पूजा का, जो कि शस्त्र पूजा का कार्यक्रम बड़े स्तर पर होगा, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। अलग अलग जो मंत्री है अपने विभागों में शस्त्र पूजा करेंगे। इसके साथ ही सीएम के साथ मंत्री शस्त्र पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में शस्त्र पूजा करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भोपाल में करेंगे। राजेंद्र शुक्ल रीवा में शस्त्र पूजा करेंगे। तो ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आध्यात्म को बढ़ावा दे रखे हैं। आध्यात्म की ओर उनका रुख है, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आज काफी महत्वपूर्ण है और पहली बार हो रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से दशहरे पर्व पर सभी लोग अपने अपने शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस बार पहली बार सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम है दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजा का। ये जो कार्यक्रम है वो बड़े स्तर पर होने जा रहा है और आध्यात्म की ओर एक तरफ से कह सकते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रुख है। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल अध्यात्म की तरफ, संस्कृति की तरफ डॉक्टर मोहन यादव और मोहन यादव सरकार का रुख लगातार हमें देखने को मिला है, चाहे वो पहली कैबिनेट में लिए गए फैसले हो या फिर लगातार जो धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जुड़े फैसले हो। ऐसे में अगर बात की जाए, आज दशहरा का पर्व है और मोहन यादव सरकार बनने के बाद ये पहला दशहरा पर्व है, और ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। परंपरा जो है आज मध्य प्रदेश में बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शस्त्र पूजन के कार्यक्रम अगर बात की जाए तो पहले या तो निजी तौर पर किए जाते रहे हैं या फिर पुलिस अधिकारियों की तरफ से पुलिस लाइनों में किए जाते रहे हैं, जहां पर एसपी और कमिश्नर जो हैं वो शस्त्र पूजन करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन पहली बार है जब मध्य प्रदेश में ये परंपरा बदलने जा रही है। तमाम जो कार्यक्रम है शस्त्र पूजन के वो सरकार की तरफ से बड़े तौर पर किए जा रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि शामिल होते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो ये जो बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम है, ये अगर बात की जाए तो देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जो है वो मनाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम जो मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में शस्त्र पूजन करते हुए नजर आएंगे। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे, जबकि विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि भी पुलिस लाइन के साथ ही अगर बात की जाए तो थानों में शस्त्र पूजन करते हुए नजर आएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इंदौर और महेश्वर में शस्त्र पूजन करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भोपाल में और रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जो है वो शस्त्र पूजन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो खजुराहो से सांसद हैं वो भी आज शस्त्र पूजा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर बात की जाए तो मोहन यादव सरकार ने ये परंपरा बदली है। पहली बार, हालांकि शस्त्र पूजन जो है वो सदियों से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार पहली बार है जब परंपरा बदल रही है और नेता, मंत्री इतने बड़े स्तर पर शस्त्र पूजनों में शामिल होंगे, वो भी पुलिस लाइन और थानों में। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से ये परंपरा बदल रही है, आध्यात्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में ये शस्त्र पूजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रखर। लेकिन क्या सभी मंत्री इस शस्त्र पूजन में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब कुलपति का नाम कुलगुरु किया गया था तो उसमें भी सियासत देखने को मिली थी। तो क्या इस बार भी जो ये शस्त्र पूजन दशहरे पर होने वाला है, बड़े स्तर पर हो रहा है, तो ऐसे में क्या विपक्ष की ओर से कोई टिप्पणी इस पर की गई है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल शस्त्र पूजन एक बड़ा कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तमाम मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में शामिल होंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार इस तरीके के जब विषय सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सियासत गर्म देखने को मिलती है और ये एक बार फिर से देखने को मिला भी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब ये सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्या पुरानी व्यवस्था में अगर अधिकारी शस्त्र पूजन करते तो अहिल्याबाई होलकर का सम्मान नहीं होता, क्या अपमान हो जाता? या और साथ ही अगर बात की जाए तो ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि मंत्री नेता पहुंचेंगे पुलिस लाइनों में सरकारी शस्त्रों के पूजन में तो उनके साथ उनके समर्थकों की भीड़ भी पहुंचेगी और उस भीड़ में ये कहा नहीं जा सकता कि कौन कौन शामिल होगा। कहीं ना कहीं माफिया तंत्र बढ़ेगा, कहीं ना कहीं अलगावी सोच वालों का जो हौसले हैं वो इससे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये जो है वो बड़े आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी केवल विघ्न संतोषी का नाम देकर जो है वो नकारते हुए नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल प्रखर, एक तरफ सियासत भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, लेकिन जो विपक्ष की ओर से टिप्पणियां की जा रही है उसके बाद में क्या स्टैंड बीजेपी का रहा है, क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर होने वाला है। इसके साथ ही हम देखें तो दशहरे पर्व पर सभी लोग अपने अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और इस बार पहली बार नेता शस्त्रों की पूजा करने वाले हैं, तो उनके शस्त्रों में क्या क्या शामिल होगा और एक तरीके से कार्यक्रम में क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल ये पहली बार होगा जब परंपरा बदलते हुए नेता, मंत्री और विधायक, जनप्रतिनिधि शस्त्र पूजनों में शामिल होंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो पुलिस के शस्त्रागार हैं, जो पुलिस लाइन के शस्त्रागार हैं या थानों के शस्त्रागार हैं, उनमें ये शस्त्र पूजन के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अगर बात की जाए तो जो पुलिस के शस्त्र हैं, जो पुलिस को दिए गए शस्त्र हैं, जिनमें पिस्टल या राइफल की बात की जाए या फिर तमाम दूसरे शस्त्रों की जिनमें चाहे वो टीयर गैस गन्स की बात की जाए, यानी कि जो पुलिस के जो तमाम शस्त्र हैं उनकी पूजा ये जनप्रतिनिधि करते हुए नजर आएंगे। ये कार्यक्रम चूंकि तमाम थानों में किए जाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो न केवल मंत्री विधायक बल्कि अगर बात की जाए तो नगर निगम के स्तर के भी जनप्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि पुलिस लाइन की मुख्य जो शस्त्रागार होती है वहां से लेकर के थानों के शस्त्रागार तक जो है वो ये शस्त्र पूजन होंगे। तो लाठी डंडों से लेकर के राइफल और पिस्टल जैसे हथियारों की भी जो है शस्त्र पूजन आज ये जनप्रतिनिधि करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर और इंदौर में भी शस्त्र पूजन में शामिल होंगे। इसके साथ ही अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों में भी शस्त्रों की पूजा करेंगे। शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शस्त्र पूजन होने वाला है और यहाँ पर इस बार अफसर नहीं नेता भी शस्त्र पूजन करेंगे और बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश में पहली बार ये कार्यक्रम होने वाला है जिसमें अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों में अपने अपने प्रभार वाले जिलों में शस्त्रों की पूजा करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक तरफ सियासत देखने को मिल रही है क्योंकि विपक्ष लगातार इस फैसले पर टिप्पणी भी कर रहा है। कैबिनेट के पहले ये फैसला ले लिया गया था और आज दशहरे का पर्व है, तो ऐसे में इस फैसले पर अमल भी किया जा रहा है। बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम है शस्त्र पूजन का वो हो रहा है।